नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शादाब। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष की क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ढेर सारे नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि विपक्ष क्या करने वाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, विपक्ष भी बहुत कुछ कर रहा है। विपक्ष के अभी कई जगह अलायंस की बात हो रही है। उनकी जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है अलग अलग राज्यों में। अभी जो बात कर रहे हैं सब छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक चल रही है और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर नाम तय किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि अगले 48 घंटे बाद यानी 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर नेता शामिल होंगे। और उस दिन कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी और कहा जा रहा है कि जो पहली सूची आएगी उसमें 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम होंगे। तो बाबा आप बताएं कि किन किन स्टेट की सूची आ सकती है। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो आपने कहा कि 100 नामों की सूची आएगी, तो उस 100 नाम में राहुल और प्रियंका का भी नाम होगा। आपकी हमारी खबर सही है? बिल्कुल सही है। उसमें अब सीट बता दें। अमेठी से एक सर्वे कराया गया जहाँ पे कि राहुल गांधी के बारे में लोगों ने उससे जब पूछा गया यदि राहुल यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आप वोट देंगे या नहीं देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा है। हालांकि खास बात यह है कि राहुल गांधी 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वो अमेठी और वायनाड दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अमेठी में वादा करके जाएंगे कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो अमेठी की सीट रिटेन करेंगे और वायनाड से इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि आपको याद होगा बाबा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी वायनाड गए थे तो भाजपा ने काफी विरोध किया था और कहा था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़कर केरला चले गए हैं और वो एक पॉलिटिकल इशू भी बना था। इसलिए राहुल गांधी इस बार सावधानी रखते हुए 2 जगह से लड़ रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 50,000 वोट से राहुल गांधी अमेठी हार गए थे। और रायबरेली की जो सीट है वो अभी तक सोनिया गांधी जीती रही है, करीब 2.25 लाख के मार्जिन से। पिछली बार भी सोनिया गांधी जीती थी। तो अब देखना यह है कि अब प्रियंका गांधी के खिलाफ विपक्ष या हम कहें कि एनडीए को किसको मैदान में उतारता है। कुछ और जगहों की बात कर देते हैं। जैसा कि शादाब ने आपको बताया कि जब हम अभी बातचीत कर रहे हैं उस वक्त छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, तो कई तरह के नाम आए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम है कि क्या भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि राजनांदगांव से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अभी पक्का नहीं है कि उन्होंने हाँ कहा या नहीं कहा, क्योंकि वो विधायक हैं और विधानसभा में हैं। दुर्ग लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम है। साहू जो है 2014 में सरोज पांडे को हरा चुके हैं और साहू समाज बड़ी संख्या में है यहाँ पे दुर्ग में, तो उनके नाम की चर्चा है। रायपुर से जो है प्रॉपर रायपुर से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का नाम चल रहा है। विकास हालांकि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन भाजपा की तरफ बृजमोहन अग्रवाल के मैदान में उतरने से विकास पर जो है पार्टी जो है दांव लगा रही है। महासमुंद से पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू के नाम की चर्चा है। जांजगीर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नाम की चर्चा है। कोरबा जो है रिटेनिंग सीट है जहां पे सांसद ज्योत्सना महंत जो है वो जो है जीती हुई है, उनका नाम है। बस्तर से हरीश लखमा या पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नाम की चर्चा है। कांकेर से विदेश ठाकुर या पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया, सरगुजा से शशि सिंह और रायगढ़ से विधायक लालजीत सिंह। तो ये नाम चर्चा में चल रहे हैं छत्तीसगढ़। बिल्कुल एक जानकारी और दे दें कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस बार जो उनके बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ें। मसलन राजस्थान में अशोक गहलोत तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बेटे वैभव गहलोत जालौर सिरोही लोकसभा सीट से नामांकन कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि पिछले बार जो है वो जोधपुर की सीट से लड़े थे, हार गए थे। तो इस बार उनका सीट बदला जा रहा है। बिल्कुल बदला जा रहा है। और हरियाणा के कुछ सीटों के नाम बता देते हैं। हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक हो गई है और कुमारी शैलजा का नाम वहां से चल रहा है। वो अंबाला सीट से चुनाव लड़ेंगी। जयप्रकाश जेपी का हिसार लोकसभा क्षेत्र से नाम है। चाणक्य पंडित का करनाल लोकसभा सीट से नाम है और सोनीपत से कर्नल रोहित चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुडा, हालांकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन उनका भी कहा जा रहा है कि रोहतक की परंपरागत सीट है हुडा फैमिली की, पिछली बार हार गए थे। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। फरीदाबाद से करण सिंह दलाल का नाम है और गुड़गांव से जितेंद्र भारद्वाज और सुभाष यादव, ये 2 नाम पैनल में गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी की है और अलग अलग लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया है और उसको सीईसी में यानी जब परसों बैठक होगी तो वहां पे उन नामों पर विचार होगा। और एक सीट जो है यहाँ पे कुरुक्षेत्र की सीट जो है आम आदमी पार्टी को दी गई है। और अपने दर्शकों को ये भी बताना जरूरी होगा कि उस सीट पे हुडा साहब के बहुत ही खास दोस्त जो है
वो आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। नाम बता दीजिए दोस्त का। नाम है गुप्ता जी, सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता। हाँ, वो मिलने भी गए थे, मिलने अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर आए और और इसी कहा, बात पर वो सीट का एग्रीमेंट भी हुआ है कि आप इनको टिकट देंगे तो हम ये सीट आपको आपके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। और खास बात यह है कि अब पंजाब के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है, बल्कि ये तय हुआ है कि सभी लोकसभा सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव इसकी लड़ेंगे। पृष्ठभूमि बतानी जरूरी है। देखिए बिल्कुल। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पे आप कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के दल जो है आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। दो राज्य आप इसमें निकाल सकते हैं, पंजाब निकाल सकते हैं और दूसरा केरल निकाल सकते हैं। केरल को छोड़ करके लेफ्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। बिहार में भी गठबंधन होगा। बिहार में लेफ्ट पार्टी जो है अभी कुछ दिनों पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो वहाँ सरकार में भी थे, वहाँ भी जो है लेफ्ट पार्टी सपोर्ट करेगी। लेकिन केरल में जिस तरह से वायनाड में भी जो है डी राजा की वाइफ को जो है टिकट मिला है वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये इसमें कोई आपको आपत्ति या फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है कि लेफ्ट फ्रंट जो है, कांग्रेस का जो फ्रंट है वो उसके खिलाफ जो है यूडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ता है। उसी तरह इस बार पंजाब में ये रणनीति बनाई गई है कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती तो विपक्ष के लिए जो एक खुला मैदान मिल जाता। तो विपक्ष भी हम भी सत्ता में हम भी, दोनों में से जो जीत के आते हैं वो इंडिया अलायंस का ही हिस्सा बनेंगे। इसलिए वहां पर एक दूसरे के खिलाफ जो है चुनाव जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है। बिल्कुल। बाबा एक बार अब उम्मीदवारों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जो उम्मीदवार पंजाब से आ सकते हैं उनमें फिरोजपुर से रमिंदर सिंह आंवला का नाम है। चंडीगढ़ से कहा जा रहा है कि इस बार मनीष तिवारी को टिकट मिल सकता है, हालांकि वो परंपरागत सीट रही है पवन बंसल की, लेकिन इस बार मनीष तिवारी का नाम है। बठिंडा से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वाटिंग, उनका नाम आगे चल रहा है। खट्टर साहिबा से राजा गुरमीत सिंह का नाम है। अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला का नाम है। गुरदासपुर से प्रताप सिंह बाजवा को कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अभी एलओपी है और लीडर ऑफ अपोजिशन। कल भगवंत मान से काफी उनकी बहस भी हुई है विधानसभा में। फरीदकोट से सुखविंदर सिंह डैनी, भटिंडा से हमने बताया कि अमरिंदर सिंह राजा वाटिंग, संगरूर से बलकौर सिंह सुधे मूसेवाला, इनका नाम भी चल रहा है, यानी सिद्धू मूसेवाला की मदर का नाम वहां से चल रहा है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। और पटियाला जो कि नवजोत सिंह सिद्धू की परंपरागत सीट है, कहा जा रहा है कि वहां से उनके नाम पर विचार हो रहा है। तो ये वो सीटें हैं जिन पर पार्टी विचार कर रही है, उनको टिकट देने की तैयारी। यहाँ पर एक दो चीजें यहाँ पे बतानी जरूरी है कि जिस तरह मनीष तिवारी का सीट बदला जा रहा है, पिछली बार भी जो है बड़ी दिक्कत में थे बेचारे, बिल्कुल जीत गए थे। तो अब वहाँ पे सीट स्वैप वो चेंज की गई है। अब देखना है कि उनको अमृतसर उनको चंडीगढ़ भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता। हालांकि वो चाहते हैं कि उनकी सीट जो है वो चेंज कर दी जाए और उनकी सीट पर जो है बिट्टू को भेजा जा रहा है। बिल्कुल। और एक बार पिछला डेटा बता देते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। देखिए पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था जो 2019 का, उसमें यूपीए को 91 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 52 सीट मिली थी, जबकि डीएमके को 23 सीट मिली थी और एनसीपी को सिर्फ 5 सीट हासिल हो पाई थी। एक और स्टेट है उस पर पहले आप ये बता लीजिए फिर बात करते हैं। और आईयूएमएल को 3 सीट मिली थी, जेकेएनसी को 3 सीट मिली थी, अन्य को 5 सीट मिली थी। टीएमसी वगैरह की सीटें भी बता दीजिए। टीएमसी को 22 सीट मिली थी, वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीट मिली थी, बीजेडी को 12 सीट मिली थी, बीएसपी उस वक्त बीएसपी का सपा से गठबंधन था, उसको 10 लोकसभा सीटें हासिल हुई थी। टीआरएस यानी तेलुगु देशम राष्ट्र समिति को 9 सीट मिली थी, एसपी यानी समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी और 3 इंडिपेंडेंट जीते थे। तो कुल मिलाकर जो ये टीआरएस जो था बाद में बीआरएस हो गया, ये बीआरएस हो उनकी पार्टी। तो कुल मिलाकर जो अपोजिशन का आंकड़ा था वो बेहद कमजोर रहा था और जो नरेंद्र मोदी की जो लहर चली थी 2019 में, उसके सामने अपोजिशन टिक नहीं पाया था और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। और इस बार इसमें से भी कई लोग सांसद जो है इधर उधर चले गए। तो एक बार एनडीए का आंकड़ा आप बता दें ताकि दर्शकों को पता चले। तो देखिए अब इसमें भी जो है भाजपा 303 सीट पे थे, शिवसेना को 18 सीट थी, लेकिन इसमें टूट हो चुकी है। जेडीयू काफी इंटरेस्टिंग होगा, 16 सीट जेडीयू को देती है या नहीं देती है बिहार में बीजेपी। एलजेपी को 6 सीट मिलती है या नहीं मिलती है। अपना दल को 2, अकाली दल को 2, एआईडीएमके के साथ कोई 1 सीट थी, उनका कोई गठबंधन हुआ नहीं है।
अन्य के पास 4 सीटें थी। तो अभी भी बिहार में जो है गठबंधन जो है एनडीए का बन नहीं पाया है और यूपीए का भी नहीं बन पाया। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करनी जरूरी है। महाराष्ट्र में भी आज जो है जो कांग्रेस की एक बैठक हो रही है जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जो है वो बैठक ले रहे हैं। सीटें जो है कहा जा रहा है कि वहाँ पे करीब करीब फाइनल स्टेज में है वहाँ पर और सीटों का बंटवारा हो गया। सीटें अनाउंस हो गई हैं, बस प्रत्याशी अनाउंस तय होने बाकी है। और किस सीट पर कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, यानी जो समझौता हुआ है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच में, उसमें किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, ये भी इस कांग्रेस की बैठक में तय हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी किन किन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, क्योंकि इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। जी, इसका खुलासा नहीं हुआ। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस की भी हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका भी सीट जो है अभी शेयरिंग पूरा हुआ नहीं। आज केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो महाराष्ट्र में ही है। वो कई जगह का दौरा करके देर शाम तक मुंबई पहुंचेंगे, फिर वहां पर वो एनडीए के नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां पर मामला ये फंसा हुआ है कि जो शिंदे सेना है वो भी जो है ज्यादा सीट मांग रही है, बीजेपी ज्यादा सीट देने में इंटरेस्टेड नहीं है। और उनको शिंदे सेना को लगता है कि यदि उद्धव ठाकरे को जितना एमबीए में सीट दिया उससे यदि कम सीट मुझे लोकसभा की मिली तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। वही हाल जो है अजीत पवार की है। उनको लगता है कि यदि एमबीए ने शरद पवार की पार्टी को 10 सीट दिया है और मुझे यहाँ 10 सीट भी नहीं मिलती है तो मैं बाहर जाके क्या बोलूं। आज अमित शाह भी पहुंच रहे हैं मुंबई, और कहा जा रहा है कि मुंबई में बैठकर जो एनडीए में जो सीटों को लेकर जो विवाद चल रहा है वो उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और खास तौर पे जैसा विवाद इंडिया अलायंस में है महाराष्ट्र में, वैसा ही विवाद इंडिया अलायंस में भी है, क्योंकि दो वहां पे पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। शिवसेना दो फाड़ हो गई है, जो शिंदे गुट है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहता है, वैसे ही एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहता है और भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। तो अमित शाह आज वहां पहुंचेंगे और अमित शाह इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि वो दोनों मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और महाराष्ट्र में सीटों का जो अलायंस है उस पर अपना फैसला सुनाएंगे। जी, तो ये था हमने राज्यवार आपको बताने की कोशिश की है। और आगे भी जैसा कि शादाब ने बताया कि 2 दिनों के बाद मीटिंग है और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में तय होगा कि पहली सूची आने की उम्मीद है। और जैसा कि 100 नाम के करीब आएंगे, कांग्रेस के 100 नाम आएंगे और जिसमें कि राहुल और प्रियंका का भी नाम होगा। ये बड़ी खबर है कि राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से यदि चुनाव लड़ते हैं तो ये एक बार फिर से होगा कि जो बात कही जा रही थी कि सोनिया गांधी के रायबरेली जाने के बाद गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्या इसका कोई और असर आप बगल की जो है सुल्तानपुर की सीट पे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, क्या अलायंस पे इसका असर पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि यूपी में एक जो है समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस है। बिल्कुल। तो अब जैसे ही लिस्ट आएगी बिल्कुल हम लोग दर्शकों को जानकारी देंगे कि कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। एक टेंटेटिव लिस्ट तो हमने बताई है जी, और अब परसों का इंतजार करते हैं और तो सूची का भी इंतजार करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, राहुल प्रियंका की भी जो है पहली सूची में नाम शामिल होंगे। कांग्रेस की पहली सूची में करीब 100 नाम आने की संभावना है। 7 मार्च को जारी हो सकती है सूची। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी के उम्मीदवार करीब करीब तय हो गए हैं। तो ये था आज हमारा पॉलिटिकल बाबा, जिसमें कि हमने आपको बताई कि विपक्ष जो है वो भी अपनी तैयारी कर रहा है, अपने उम्मीदवारों के नामों के साथ जल्द ही जो है उसकी घोषणा करने वाला है। तो मनोजन भारती और शादाब को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।